Good morning, everyone. Today I am here with a new topic called analysis of personality. Dear students, इससे पहले हमने पर्सनालिटी पे बहुत से लेक्चर्स बनाए हैं. आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल में उसको सर्च कर सकते हैं. बाय नेम पर्सनालिटी. व्हाट इज पर्सनालिटी? पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू मॉस्लो, पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू जंग, कार्ल जंग, and one, two or more. When you will search, you will get there that what the personality is. Okay. Now again, analysis of the personality. What the meaning of the analysis? Analysis का मतलब क्या होता है? The careful examinations of the different parts or details of something. किसी चीज का केयरफुली एग्जामिनेशन करना. तो वैसे यहाँ पर्सनालिटी को हमें उसका केयरफुल एग्जामिनेशन करना है कि एक्चुअल में पर्सनालिटी क्या है. देखिए, व्हेन वी आर एट होम, हम जब अपनी माँ से बात करते हैं, फादर से बात करते हैं, ब्रदर से बात करते हैं, सिस्टर से बात करते हैं, ठीक है, अपने एल्डर ब्रदर से बात करते हैं, यंगर ब्रदर से बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए हमारी पर्सनालिटी चेंज होती रहती है. जब हम क्लास में टीचर से बात कर रहे होते हैं, हमारी पर्सनालिटी कैसी होती है. जो फ्रेंड से बात कर रहे होते हैं, पर्सनालिटी कैसी होती है. जब हम क्लास कैंपस में है, क्लास में है, कॉलेज कैंपस में है, तो हमारी पर्सनालिटी कैसी है. जैसे ही कैंपस से हम बाहर आते हैं तो हमारी पर्सनालिटी कैसी हो जाती है. हम कैंटीन में है तो हमारी पर्सनालिटी कैसी होती है. पार्क में है कैसी पर्सनालिटी होती है. मार्केट में है, सोसाइटी में कहीं भी है, तो हमारी पर्सनालिटी डिफर करती रहती है. तो लेकिन फिर भी इतना सब होने के बाद भी आदमी की अपनी एक इंडिविजुअल ट्रेट कैरेक्टर अपनी पर्सनालिटी होती ही होती है, जिसको कि हम लोग डिफाइन करते हैं जैसे थॉट्स. हर आदमी का अपना एक थॉट होता है, हर आदमी की अपनी फीलिंग्स होती हैं और बिहेवियर होता है. तो उसके हिसाब से हम पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं, उसकी थॉट्स, उसकी फीलिंग और बिहेवियर के हिसाब से कि ये इस तरीके का है. लेकिन पर्सनालिटी चेंजेस होते रहते हैं और चेंजेस का होना कहीं ना कहीं स्वाभाविक भी है, क्योंकि हमें किससे किस प्रकार से कैसे बात करनी है ये हमें पता होना चाहिए. ठीक है. तो इट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ द वर्ड एनालिसिस एंड द पर्सनालिटी इज. जैसा कि हम सभी जानते हैं, द वर्ड पर्सनालिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड persona, which the literal meaning of the persona is mask, मतलब मुखौटा. जैसा हम मुखौटा, जैसा हमारा प्रस्तुतिकरण होता है, प्रेजेंटेशन होता है, जैसे हम किसी के सामने अपने आप को प्रेजेंट करते हैं. ठीक है. तो ये डिपेंड करता है कि हम कैसे किसके सामने प्रेजेंट करते हैं. तो दैट पर्सन इज गोइंग टू टेक दैट इंप्रेशन ओनली इन हिज और हर माइंड अबाउट यू. वैसा इंप्रेशन, वैसी पर्सनालिटी को वो आपकी पर्सनालिटी का एक विचार अपने मन में डेवलप करता है कि आप इस तरीके के हैं. ठीक है. तो लेट्स बिगिन एक्चुअली दैट व्हाट द पर्सनालिटी, एनालिसिस ऑफ पर्सनालिटी. What is personality? The word personality comes from the Latin root persona, meaning mask. According to this root, personality is the impression we make on others, the mask we present to the world. जो जिस तरह से हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं वर्ल्ड को, मतलब दुनिया को, मतलब लोगों को, वैसे ही हमारी पर्सनालिटी का निर्माण होता है. हमारी पर्सनालिटी का निर्माण नहीं, अगला वैसे ही इंप्रेशन हमारी पर्सनालिटी का लेता है कि हम इस प्रकार के व्यक्ति हैं. एज यू आर गोइंग टू प्रेजेंट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ दैट पर्सन, दैट वे ही इज गोइंग टू टेक योर इंप्रेशन दैट यू आर लाइक दिस और लाइक दैट. ये कहने का मतलब है. ठीक है. Personality is defined as a unique set of traits and characteristics relatively stable over time. The definition further suggests that personality does not change from day to day. Over the short term, our personalities are relatively set or stable. अब देखिए, इसमें कहा गया है कि the definition further suggests, दोबारा ये मतलब सजेस्ट करती है कि दैट पर्सनालिटी डज नॉट चेंज फ्रॉम डे टू डे. डे टू डे पर्सनालिटी हमारी चेंज नहीं होती है. ओवर द शॉर्ट टर्म आवर पर्सनालिटीज आर रिलेटिवली सेट और स्टेबल. शॉर्ट टर्म के हिसाब से बात किया जाए तो हमारी पर्सनालिटी एक तरीके से सेट है, स्टेबल है. हाउएवर डेफिनेशन डज नॉट सजेस्ट, ऐसा भी नहीं सजेस्ट करती दैट पर्सनालिटी इज समहाउ रिजिड, कि हमारी पर्सनालिटी रिजिड ही होती है, स्टेबल ही होती है, अनचेंजेबल होती है. हमारी पर्सनालिटी चेंज नहीं हो सकती है. एंड cast in concrete definition recognizes that over a longer term personality may change. कभी कभी हमारी पर्सनालिटी लॉन्ग टर्म में बदल ही जाती है. हम बहुत सीधे हैं, बहुत इनोसेंट हैं. आई एम ऑफ वेरी कोऑपरेटिव एंड हेल्पिंग नेचर. I used to help other peoples. Whosoever I see that he or she is in need of help, I try to help them. But when I don't get the same from them when I am in need, I feel bad. Ultimately, suddenly my personality gets changed, that the word is like this, so I should be like that only. तो इस तरीके से कभी कभी बहुत से बातें ऐसी हो जाती हैं जीवन काल में कि हमारी पर्सनालिटी अचानक से बदल ही जाती है. हम जैसे पहले रहे होते हैं उससे काफ़ी परिवर्तन आ जाता है. ओके.
नेक्स्ट स्लाइड। पर्सनालिटी एनालिसिस इज टू एनालाइज एंड इवेलुएट कोर क्वालिटीज। अब देखिए यहाँ कोर का मतलब क्या होता है। कोर आप सभी जानते हैं, द सेंट्रल और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग, द सेंट्रल और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग, ठीक है, ये कोर की मीनिंग है। तो यहाँ पर कोर को हम कैसे देखते हैं, पर्सनालिटी एनालिसिस टू एनालाइज एंड इवेलुएट कोर क्वालिटीज, हमारी जो कोर क्वालिटीज हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो है हमारा ना, इंपॉर्टेंट थॉट्स फीलिंग्स हैं, जो हमारा बिहेवियर है, इंक्लूडिंग रिलायबिलिटी, क्या, डिटर्मिनेशन, कॉन्फिडेंस, जेंटलनेस एक्सेट्रा ऑफ एन इंडिविजुअल। देखिए कोर क्वालिटीज में उन्होंने आपको बताया कि रिलायबिलिटी, आप कितने रिलायबल पर्सनालिटी हैं, आप कितने डिटर्मिन हैं, आप कितने कॉन्फिडेंट, आप कितने जेंटल हैं, इस तरीके से पर्सनालिटी एनालाइज की जाती है। तो इट एक्यूरेटली मेजर्स द पर्सनालिटी बाय गैदरिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफ दैट इंडिविजुअल। कोई भी इंडिविजुअल होता है इस प्रकार से इट एक्यूरेटली मेजर्स, कोई भी उसको मेजर करता है द पर्सनालिटी बाय गैदरिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट यू, आपके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, उसके हिसाब से ही वो आपकी पर्सनालिटी को अपने माइंड में डेवलप करता है, मतलब वैसा इंप्रेशन होता है आपका। The personality analysis is not only used for determining psychological problems in an individual but also for screening potential candidates for employment। देखिए साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या है, एक्चुअली क्या है, पर्सनालिटी को जनरली साइकोलॉजिकली ही लिया जाता है, ठीक है। ये द पर्सनालिटी एनालिसिस इज नॉट ओनली यूज फॉर डिटरमाइनिंग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, ठीक है, इन एन इंडिविजुअल, किसी भी व्यक्ति विशेष में, बट ऑल्सो फॉर स्क्रीनिंग पोटेंशियल कैंडिडेट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट। अगर जॉब के लिए हमें आपको अपॉइंट करना है तो हम आपकी स्किल्स भी देखेंगे, आपका जो भी टैलेंट है वो देखेंगे, आपकी कैपेबिलिटीज देखेंगे, आपका एनर्जी लेवल देखेंगे, आपका कॉन्फिडेंस देखेंगे। साइकोलॉजिकली एनालिसिस करना तो ठीक है, लेकिन वही एक माध्यम नहीं है कि हम उसी आधार पर आपको एनालाइज कर रहे हैं, उसी आधार पर आपको जॉब देंगे, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। इसके अलावा और भी बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, जिनको मापदंड होते हैं, जिनके माध्यम से हम आपको जज करते हैं कि क्या आप इस पोस्ट के लिए फिट हैं, क्या आपकी पर्सनालिटी इस जॉब के लिए फिट है, ये इसका मतलब है। ओके, नेक्स्ट, it is used for various other purposes such as to see the changes in one's personality, to assess theories, to examine how effective therapy would be. Very often the analysis is even used for establishing competence and conducting risk assessment। तो देखिए आपने देखा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये जो पैराग्राफ है इसमें लिखा हुआ है कि इट इज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस, क्या, एनालिसिस ऑफ पर्सनालिटी, बहुत सारे पर्पसेस, सच एज टू सी द चेंजेस इन वंस पर्सनालिटी, कैसे किसी की पर्सनालिटी में कुछ परिवर्तन होते हैं, टू एसेस थ्योरीज, बहुत सारी थ्योरीज हमने पढ़ रखी होती हैं, क्या वो बिल्कुल फिट है, सही है प्रैक्टिकली, टू एग्जामिन हाउ इफेक्टिव थेरेपी, ये थेरेपी कितना इफेक्टिव है, कौन सी थेरेपी, एनालिसिस ऑफ पर्सनालिटी, ठीक है। वेरी ऑफन, अक्सर क्या होता है, द एनालिसिस इज इवन यूज फॉर एस्टेब्लिशिंग कॉम्पिटेंस एंड कंडक्टिंग रिस्क असेसमेंट। अब ये जो एनालिसिस है यूज होता है फॉर एस्टेब्लिशिंग कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस मतलब क्या होता है, क्षमता, किसी की दक्षता, ठीक है, इसमें कितनी क्षमता है, योग्यता है, ठीक है, एंड कंडक्टिंग रिस्क असेसमेंट, नो डाउट, एंड कंडक्टिंग रिस्क असेसमेंट, ठीक है। Second paragraph, the personality analysis helps a person to know his strength and weaknesses। पर्सनालिटी से कहीं ना कहीं आई एम जजिंग, भाई जनरल क्वेश्चंस हैं ये, बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस हैं। यू कैन से कि ड्यूरिंग एन इंटरव्यू टाइम द इंटरव्यूअर आस्क यू, ओके मिस्टर तिवारी, हमसे इससे पूछे, ओके मिस्टर डॉक्टर तिवारी, टेल मी व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड व्हाट आर योर वीकनेसेस। द वे आई विल आंसर अबाउट द स्ट्रेंथ पार्ट एंड द वीकनेस पार्ट, ही इज गोइंग टू जज माई पर्सनालिटी कि ये बंदा इस टाइप का है, या इस कैटेगरी में आता है, या उस कैटेगरी में आता है, थ्रू हिज स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। कुछ लोग हॉबीज के माध्यम से जज कर लेते हैं। तो देयर आर सो मेनी पैरामीटर्स टू जज द पर्सनालिटी ऑफ वंस, लेकिन विच इज करेक्ट ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि किसी एक पैरामीटर से किसी की पर्सनालिटी को डिफाइन करना मेरे ओपिनियन के हिसाब से थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। दिस कैन बी हेल्पफुल इन पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ, हालांकि ये हेल्पफुल होता है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, ठीक है। नेक्स्ट वी सी these tests also play a big role in an individual social interaction, इनका बहुत बड़ा रोल है, in an individual social interaction
therapy, no, sorry, thereby helping people to meet and connect with other like-minded people. How? ध्यान से देखिए कि these टेस्ट, जो ये टेस्ट है, also play a big role in an individual social interaction. ठीक है, समाज में आपका कैसे इंटरेक्शन होता है, ठीक है, आप एक दूसरे से कैसे बातचीत करते हैं, तो उसमें एक बिग रोल है इन टेस्ट का, ठीक है. देयर बाय हेल्पिंग पीपल टू मीट एंड कनेक्ट विद अदर लाइक माइंडेड पीपल. अब जैसे हमारी पर्सनालिटी होती है, हमारी सोच होती है, हमारी स्ट्रेंथ होती है, हमारी वीकनेस होती है, वैसे ही लोगों से हमारा, कहने का मतलब है, हमारी ट्यूनिंग, जिसे हम यूज़ करते हैं वर्ड ट्यूनिंग, ट्यूनिंग अच्छी बनती है, या उनसे हमारी बातचीत में जल्दी जल्दी एक दूसरे में टेंशन नहीं होता है, दोनों में सहमति रहती है, ठीक है. जैसी हमारी पर्सनालिटी कोई बंदा मिल जाता है तो हम उससे बहुत हंसकर बोलकर अच्छे से बात करते हैं. जहाँ कहीं डिफरेंस होते हैं हम उसको लाइक नहीं करते या उससे दूर हटते हैं, ठीक है. तो पर्सनालिटी एनालिसिस कैन बी यूज्ड फॉर इवन फॉर क्लैरिफाइंग द डायग्नोसिस, गाइडिंग therapeutic interventions and predicting how a person will respond in various situation. अब ये जो पर्सनालिटी एनालिसिस है, ये केवल एक पैरामीटर पर नहीं है. कहीं ना कहीं देखिए जो यहाँ लास्ट लाइन है कि हाउ ए पर्सन विल रेस्पॉन्ड इन वेरियस सिचुएशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशन में पर्सन कैसे रेस्पॉन्ड करता है. एक वर्ड यहाँ पे यूज हुआ डायग्नोसिस. डायग्नोसिस जनरली आपने डॉक्टर उसमें मेडिकल टर्म्स में ही सुना होगा, डॉक्टर के मुख से ही सुना होगा. तो डायग्नोसिस क्या होता है? द एक्ट या आर्ट, ठीक है, ऑफ आइडेंटिफाइंग अ डिजीज फ्रॉम इट्स साइन एंड सिम्टम. जैसे कि सिम्टम, जैसा कि साइन पेशेंट में दिखता है, वैसे डॉक्टर उसको डायग्नोसिस करता है, ठीक है, जज करता है कि इसको रियल में क्या बीमारी है. वैसे ही ये वर्ड यहाँ पर्सनालिटी के लिए यूज हुआ है. जैसा आप एक्ट करते हैं, जैसे आपके बातचीत होती है, जैसा आपका बिहेवियर होता है, जैसी आपकी फीलिंग्स होती हैं, वैसे ही डायग्नोसिस आपका भी किया जाता है. गाइडिंग थेराप्यूटिक इंटरवेंशंस, थेराप्यूटिक इंटरवेंशंस होते हैं, एंड प्रोडक्टिंग हाउ अ पर्सन विल रिस्पॉन्ड इन वेरियस सिचुएशन. और ऐसा प्रोडिक्शन किया जाता है कि इस तरह के पर्सन कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट देखिए, टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज. ओपननेस टू एक्सपीरियंस. टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज. ओपननेस टू एक्सपीरियंस. आई रिपीट वंस मोर, ओपननेस टू एक्सपीरियंस. देखिए इसका क्या मतलब है? इन्वेंटिव क्यूरियस वर्सेस कंसिस्टेंट कॉशियस. इन्वेंटिव का मतलब क्या है? इन्वेंटिव से आप क्या सोच रहे हैं? मतलब इन्वेंटिव को आप यहाँ कह सकते हैं हैविंग क्लेवर एंड ओरिजिनल आइडियाज, ठीक है. इस तरीके से हमारा एक मापदंड बन रहा है आपको लेकर. तो ओपननेस टू एक्सपीरियंस, जब हमारे अंदर ओपननेस होती है टू किसको लेकर? एक्सपीरियंसेस को लेकर हम बिल्कुल खुले विचार के होते हैं. तो उसको यहाँ इस तरह से बताया जा रहा है कि इन्वेंटिव एंड क्यूरियस, ऐसी पर्सनालिटी जिनकी होती है वो बहुत ही इन्वेंटिव होते हैं, मतलब क्लेवर होते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर. क्लेवर और चालाक होते हैं, और एक क्यूरियोसिटी उनके अंदर होती है. कंसिस्टेंट वर्सेस कंसिस्टेंट एंड कॉशियस. कंसिस्टेंट की मीनिंग आप जान रहे हैं कि आप परिवर्तनीय, सदैव एक सा होना, ठीक है. और इन्वेंटिव का मतलब क्या है? इन्वेंटिव में आपने देखा कि इसकी मीनिंग है क्लेवर और हैविंग गेट टू नो, या किसी प्रकार से ओरिजिनल आइडियाज, ओरिजिनल विचार उसके जानना, ठीक है. इन्वेंटिव और क्यूरियस. और दूसरा क्या है? वर्सेस कंसिस्टेंट एंड कॉशियस, ठीक है. फिर वी सी हियर इज अ वर्ड कॉल्ड कॉन्शियसनेस. इसमें मीनिंग ऑफ दिस इज एफिशिएंट, ऑर्गेनाइज्ड वर्सेस इजी गोइंग, केयरलेस. एफिशिएंट बहुत पसंद है ना, दिस मैन इज वेरी एफिशिएंट, वेरी स्किल्ड, ठीक है. ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड है, बिल्कुल सिस्टमैटिक. अब वर्सेस इजी गोइंग ऑब्लिक केयरलेस, ठीक है. एक्स्ट्रावर्जन, आउटगोइंग, एनर्जेटिक वर्सेस सॉलिटरी, रिजर्व्ड. आउटगोइंग, एनर्जेटिक वर्सेस सॉलिटरी, रिजर्व्ड. एग्रीएबलनेस, ठीक है. एक्स्ट्रावर्जन का मतलब क्या है? द क्वालिटी ऑफ बीइंग एनर्जेटिक, बहुत ज्यादा एनर्जी है आप में, एनर्जेटिक है. एंड नॉट शाय, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी आप शाय फीलिंग नहीं करते हैं, ठीक है. आउटगोइंग और एनर्जेटिक होते हैं. सॉलिटरी, रिजर्व, ठीक है. एग्रीएबलनेस, तो ठीक है, एग्री जैसा कि वर्ड कहता है सहमत, ठीक है. फ्रेंडली, कंपैशनेट वर्सेस एनालिटिकल, डिटैच्ड, ठीक है. तो एनालिटिकल का मतलब है यहाँ पर कि एनालिटिकल मतलब यूजिंग केयरफुल एग्जामिनेशन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन समथिंग, ठीक है. डिटैच्ड, किसी चीज से हट जाना, अलग हो जाना, ठीक है, वो मीनिंग होती है डिटैच्ड की.
अब हम लोग जो यहाँ पर देखे हैं ये टर्म्स, ओपननेस टू एक्सपीरियंस, कॉन्शियसनेस, एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस एंड न्यूरोटिसिज्म। ठीक है, न्यूरोटिसिज्म कैसे होते हैं? सेंसिटिव, नर्वस वर्सेस सिक्योर, कॉन्फिडेंट। लेट्स सी in detail. Openness to experience, inventive, curious versus consistent and cautious. So we see openness to experience describe a person's degree of intellectual curiosity. एक डिग्री को बताता है किस चीज की? इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी। कितनी क्यूरियोसिटी है, वो भी किस प्रकार की क्यूरियोसिटी? इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी, एप्रिसिएशन फॉर आर्ट, इमोशन, एडवेंचर, अनयूजुअल आइडियाज, curiosities and variety of experience. ये होता है openness to experience. Next, it is also described as the extent to which a person is imaginative or independent. इसको इस तरह से भी देखा जाता है, describe to extent to which a person is imaginative, to which a person is imaginative or independent. Describe to extent, किस हद तक, किस extent तक person imaginative या independent. And depicts मतलब फाइंड आउट, पता कर सकता, अ पर्सनल प्रेफरेंस फॉर ए वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज ओवर ए स्ट्रिक्ट रूटीन. ओके, हाई ओपननेस कैन बी परसीव्ड एज अनप्रिडिक्टेबिलिटी और लैक ऑफ फोकस. अब हाई ओपननेस को कैसे बता रहे हैं? कैन बी परसीव्ड एज unpredictability, unpredictability, ठीक है, can be perceived, or lack of focus. Low openness seeks to gain fulfillment through perseverance and are characterized as pragmatic and data driven, sometimes even perceived to be dogmatic and closed minded. Overall लो ओपननेस का मतलब है क्लोज माइंडेड. ठीक है, हाई ओपननेस को इन्होंने कहा है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कैन बी परसीव्ड एज अनप्रेडिक्टेबिलिटी और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. ओके, नेक्स्ट, कॉन्शियसनेस, एफिशिएंट, ऑर्गेनाइज्ड वर्सेस इजी गोइंग, केयरलेस. सो इट इज ए टेंडेंसी टू शो सेल्फ डिसिप्लिन. ये क्या होता है कि एक सोच होती है लोगों की, इस पर्सनालिटी के जो लोग होते हैं उनका एक सोच होता है कि किस प्रकार का, एक टेंडेंसी है टू शो सेल्फ डिसिप्लिन, एक सेल्फ डिसिप्लिन को शो करते हैं, एक्ट ड्यूटीफुली एंड एम फॉर अचीवमेंट. बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं और उनका जो एम होता है फॉर अचीवमेंट, किसी गोल के लिए एक ऑब्जेक्टिव होता है उनका. ठीक है, तो इट ऑल्सो रिफर्स टू प्लानिंग. एक कह सकते हैं आपकी एक उनकी अपनी एक प्लानिंग होती है. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन एंड डिपेंडेबिलिटी. ठीक है, हाई कॉन्शियसनेस इज ऑफन परसीव्ड एज स्टबर्नेस एंड ऑब्सेशन, एक जुनून. यहाँ हाई कॉन्शियसनेस को कैसे देखा जा रहा है? एक जुनून. अच्छा हाँ, ठीक है, देखिए इसकी पहले मीनिंग आप जान लीजिए, कहीं ना कहीं आपके मन में ये बात आ रही होगी कि इसका मतलब क्या है कॉन्शियसनेस का. तो इट मीन्स द क्वालिटी ऑफ विशिंग टू डू वंस वर्क, द क्वालिटी ऑफ विशिंग टू डू वंस वर्क और ड्यूटी वेल एंड थॉरली. ठीक है, ये इसका मतलब. तो इस प्रकार की पर्सनालिटी के लोग जो होते हैं उनके बारे में यहाँ बातचीत हो रही है. तो लो कॉन्शियसनेस इज एसोसिएटेड विद फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्पॉन्टेनिटी, but can also appear as sloppiness and lack of reliability. ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जब लो होता है इनका consciousness is associated with flexibility, कहीं ना कहीं flexibility होती है, and spontaneity, but can also appear as sloppiness and lack of reliability. But it can also appear as sloppiness and lack of reliability. Next, extraversion, outgoing, energetic versus solitary and reserved. Extraversion describes energy. जो ये extraversion होता है, it describes energy, positive emotions, assertiveness, sociability, talkativeness, and the tendency to seek stimulation in the company of others. ध्यान दीजिएगा,
सबसे पहले तो मीनिंग क्या है यहाँ पर एक्स्ट्रावर्जन की, तो एक्स्ट्रावर्जन को याद है क्वालिटी ऑफ बीइंग एनर्जेटिक एंड नॉट शाय। ये वो क्वालिटी होती है कि आप हाईली एनर्जेटिक हैं और आप बहुत जल्दी जल्दी शाय नहीं फील करते हैं। तो एक्स्ट्रावर्जन डिस्क्राइब्स एनर्जी, हमारे पॉजिटिव इमोशंस को, हमारे असर्टिवनेस को, सोशेबिलिटी को, ठीक है, कैसे समाज में हम हैं, हमारी बातचीत को, हमारे टेंडेंसी टू सीक स्टिमुलेशन इन द कंपनी फॉर अदर, हम कैसे लोगों के को देखते हैं कंपनी में, कैसे स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हाई एक्स्ट्रा वर्जन इज ऑफन परसीव्ड एज अटेंशन सीकिंग, कितना अटेंशन लेते हैं, एंड डोमिनियरिंग, कितना लोगों को डोमिनेट करके रखते हैं, या कैसा उनका बिहेवियर बर्ताव रहता है। तो इस तरीके से हाई एक्स्ट्रा वर्जन यहाँ पर इसमें देखा जाता है। लो एक्स्ट्रा वर्जन को कैसे देखते हैं, कॉजेस आर रिजर्व्ड, ठीक है, reflective personality, reserved personality, reflective personality which can be perceived as aloof or self-absorbed, as aloof or self-absorbed। aloof का मतलब क्या है, aloof का यहाँ पर मीनिंग है अलग, जैसे हो हिंदी में कह सकते हैं अलग, कह सकते हैं दूर, पृथक, या आइसोलेटेड पर्सनालिटी, ठीक है, आइसोलेटेड ज़्यादा बेटर वर्ड है यहाँ पर। तो विच कैन बी परसीव्ड एज अलूफ और सेल्फ ऑब्जर्व, ठीक है, तो ये होता है हमारा लो एक्स्ट्रा वर्जन, ठीक है। नेक्स्ट वी सी एग्रीएबलनेस, मतलब फ्रेंडली, ठीक है, कंपैशनेट, एनालिटिकल और डिटैच, ठीक है। तो एग्रीएबलनेस इज अ टेंडेंसी टू बी कंपैशनेट, हम कंपैशनेट होते हैं एंड कोऑपरेटिव होते हैं, रेदर देन सस्पिशियस, बहुत ज़्यादा हम सस्पिशियस नहीं होते हैं, सस्पेंस में नहीं होते हैं, एंड एंटागोनिस्टिक टुवर्ड्स अदर्स, दूसरों को लेकर हम एंटागोनिस्ट होते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो अ मेजर ऑफ वंस ट्रस्टिंग एंड हेल्पफुल नेचर, ये क्या है देखिए, एक तरीके का ऐसा मेजर है ऑफ वंस ट्रस्टिंग, फेथ का, एंड हेल्पिंग नेचर, सॉरी हेल्पफुल नेचर होता है, ठीक है। एंड वेदर अ पर्सन इज जनरली वेल टेम्पर्ड और नॉट, उसका टेम्परामेंट कैसा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें एग्रीएबलनेस में आती हैं, एग्रीएबलनेस टाइप ऑफ पर्सनालिटी में हम देखते हैं। तो हाई एग्रीएबलनेस इज ऑफन सीन एज जो नाइव और सबमिसिव, जो हाई एग्रीएबलनेस है वो देखा जाता है किनमें, नाइव और सबमिसिव। तो देखिए नाइव का मतलब क्या है, हु बिलीव्स और ट्रस्ट अदर पीपल इजीली, जो दूसरे लोगों पर बहुत आसानी से बिलीव कर लेते हैं। सबमिसिव का मतलब है रेडी टू ओबे अदर पीपल, दूसरे लोगों को जो है अदर करने, मतलब ओबे करने के लिए आप रेडी हैं, एंड डू व्हाट एवर दे वांट, ठीक है, और जो उनकी इच्छा होती है आप उस टाइप का भी काम करते हैं, तो ऐसे सबमिसिव पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं। तो ये बात यहाँ कही जा रही, हाई एग्रीएबलनेस इज ऑफन सीन एज नाइव और सबमिसिव, ठीक है। लो एग्रीएबलनेस पर्सनालिटीज आर ऑफन कॉम्पिटिटिव, इस तरीके की जो पर्सनालिटी होती है जिसमें लो एग्रीएबलनेस होता है वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव और चैलेंजिंग पीपल होते हैं, विच कैन बी सीन एज आर्गुमेंटेटिव और अनट्रस्टवर्दी, ये बहुत ही आर्गुमेंटेटिव और अनट्रस्टवर्दी हो जाता है जब लो एग्रीएबलनेस होती है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूरोटिसिज्म, अब न्यूरोटिसिज्म देखिए यहाँ पर सामने आपके है कि न्यूरोटिसिज्म की सबसे पहले तो मीनिंग हमें जान लेनी चाहिए कि वो पर्सनालिटी होती है, ट्रेट होता है कि विच इज एसोसिएटेड विद नेगेटिव इमोशंस, ठीक है, जिसका कि संबंध एक नेगेटिव इमोशन से होता है। तो सेंसिटिव, नर्वस वर्सेस सिक्योर, कॉन्फिडेंट। तो न्यूरोटिसिज्म इज द टेंडेंसी टू एक्सपीरियंस अनप्लेजेंट इमोशंस इजीली, ठीक है, जो ऐसे इमोशन जो बहुत अनप्लेजेंट है, प्लेजेंट नहीं है, वो होते हैं अनप्लेजेंट इमोशन इजीली, सच एज एंगर एंड एंग्जाइटी, डिप्रेशन और वल्नरेबिलिटी। अब यहाँ पर इसका क्या मतलब है, वल्नरेबिलिटी की मीनिंग को आप जान लीजिए, दुर्बलता, नाजुकपन होना, ठीक है, मतलब एबल टू बी इजिली हर्ट और इन्फ्लुएंस्ड और अटैक, जिनको कि बहुत आसानी से हर्ट किया जा सकता है, चोट पहुंचाई जा सकती है, वो मीनिंग है यहाँ पर वल्नरेबिलिटी का, ठीक है। न्यूरोटिसिज्म ऑल्सो रिफर्स टू द डिग्री ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी, इसका संबंध है, ये बताता है टू द डिग्री ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी कितनी है आप में, एंड इम्पल्स, हाउ इम्पल्सिव यू आर, एंड इम्पल्स कंट्रोल, एंड इज समटाइम्स referred to by its low pole, emotional stability, okay। A high need for stability manifest as a stable and calm personality, ठीक है, जो हाई नीड है इसमें फॉर स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट दर्शाता है एज ए स्टेबल एंड काम पर्सनालिटी, बहुत स्टेबल और काम पर्सनालिटी, बट कैन बी सीन एज अनइंस्पायरिंग एंड
अनकंसर्न, लेकिन जिनसे कि आपका इंस्पिरेशन नहीं हो रहा है और उनका कोई कंसर्न नहीं होता है, अनकंसर्न पर्सनालिटी। ठीक है, जब लो की बात हो रही है, अ लो नीड फॉर स्टेबिलिटी कॉजेस अ रिएक्टिव and excitable personality, often very dynamic individual, but they can be perceived or unstable or insecure। ध्यान दीजिएगा बात पे यहाँ पर कि जब लो की बात होती है, अ लो नीड फॉर स्टेबिलिटी कॉजेस अ रिएक्टिव एंड एक्साइटेबल पर्सनालिटी, रिएक्टिव और एक्साइटेबल पर्सनालिटी। ठीक है, ऑफन वेरी डायनेमिक इंडिविजुअल्स, अपने में डायनेमिक होते हैं, बट दे कैन बी परसीव्ड एज अनस्टेबल, लेकिन स्टेबल नहीं होते, अनस्टेबल होते हैं, और इनसिक्योर, और इनके अंदर इनसिक्योरिटी की भावना बनी रहती है। ठीक है, तो this was all about the types of personality. Now we have conclusion. In conclusion, we see personality development includes activities that improves awareness, okay, and identify, develop talents and potential, build human capital, and facilitate employability, enhance quality of life, and contribute to the realization of dreams and aspirations. So this is the conclusion about the personality। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि क्या इंक्लूड करता है कि एक्टिविटीज दैट इंप्रूव अवेयरनेस, ऐसी एक्टिविटीज जिससे अवेयरनेस होती है, आइडेंटिफाई develop talent, potential, build human capital, and facilitate employability, enhance quality of life, and contribute to the realization of dreams and aspirations. When personal development takes place in the context of institution, it refers to the methods। कब? When personal development takes place in the context of institution, ध्यान दीजिएगा, it refers to the method, program, tools, techniques, and assessment system that support human development at the individual level of, या individual level in organizations। ठीक है, personality development includes activities that develops talents, improve awareness, enhance potential, and look to improve the quality of life. It involves formal and informal activities that put people in the role of leaders, guides, teachers, and managers for helping them realize their full potential. Hence, it can be concluded that the process of improving or transforming the personality is called personality development। So this is all about the analysis of the personality and the types of personality with the conclusion in the end। So dear student, I think you must have enhanced something, you must have learned from this video lecture। If it was really worthwhile for you, then I request you again that if you have not yet subscribed my channel, please subscribe it, share it, like it, and place a good comment। ठीक है, this is my YouTube channel @Dr. Mohit Tiwari। Okay, my Instagram it is, and WhatsApp number and email ID। So once again, thank you very much, thank you to all।